ये तो थी वायरल वीडियोस की बात। और अब हम आपको उत्तर प्रदेश की खबरें बताएंगे। खबर आगरा से है। 12 खंबा निवासी एक युवक की मौत होने पर घर वाले युवक का शव लेकर मलका चबूतरा स्थित टोरेंट ऑफिस पहुंच गए। भारी संख्या में पहुंचे गुस्से में आए लोगों ने टोरेंट ऑफिस के गेट पर मृतक का शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों ने टोरेंट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, मृतक के टोरेंट बिल माफी और मुआवजे की मांग की। हालात संभालने के लिए वहां पर पुलिस भी पहुंची। लोगों का आरोप था कि टोरेंट की संवेदनहीनता के चलते इस युवक की जान चली गई। का ध्यान रखें आप लोग, बिल्कुल बना करके रखें। इधर वाराणसी के भेलूपुर थाना इलाके के 80 स्थित शीतलदास अखाड़े में कब्जे को लेकर दो पक्ष भिड़ गए। अखाड़ा परिसर में कब्जे को लेकर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और आज सुबह कुछ लोग कब्जे की नीयत से मठ में पहुंचकर निर्माण करवाने लगे। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में जमकर बवाल हुआ। तस्वीरें देखिए आप वाराणसी की। बवाल मठ में कब्जे को लेकर आज सुबह कुछ लोग कब्जा करने आए और उसके बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट। आप देख लीजिए तस्वीरें। अखाड़े को लेकर दंगल हो गया। अखाड़े के परिसर में ही वाराणसी की तस्वीरें। छोटे बच्चे, महिलाएं, ये देखिए आप कौन कौन इन्वॉल्व था इसमें। जमकर ईंट, पत्थर, लाठी, डंडे, जिसको जो बन पड़ सका उसने वो इस्तेमाल किया आक्रमण के लिए। जमकर मारपीट। अखाड़े पर कब्जे को लेकर देखिए आप वाराणसी की तस्वीरें। अखाड़े को लेकर दंगल। अगली खबर बागपत से। वहां पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। घटना कोतवाली बड़ा क्षेत्र के दिल्ली यमुनोत्री हाईवे के पास की। कुछ लोगों ने युवक को लात घूंसों से पीट दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरे घटनाक्रम को देखते हुए पुलिस जांच में जुटी हुई है। बागपत की तस्वीरें। युवक की बेरहमी से पिटाई कैसे हुई देख लीजिए। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे के पास की घटना है। जमकर धुना गया इस युवक को, बेरहमी से पिटाई। आगे बढ़ते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के बयान का विरोध शुरू हो गया है। उद्धव के समर्थन में किया गया चंपत राय के बयान का हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने विरोध किया है। उन्होंने चंपत राय को महाराष्ट्र में ही जाकर बस जाने का सुझाव दिया। दरअसल कंगना रनौत के खिलाफ लिए गए एक्शन के बाद अयोध्या के साधु संतों ने उद्धव को अयोध्या न आने की बात कही थी। इसको लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने उद्धव को अयोध्या में आने से रोकने वालों को चुनौती दी है। चंपत राय के इसी बयान से अब साधु संत नाराज हैं और विरोध शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार से चंपत राय को ट्रस्ट के महासचिव पद से भी हटाने की मांग की गई है। कि माँ ने दूध पिया है और पिलाया है अपने बच्चे को, जो उद्धव ठाकरे का सामना करेगा हिंदू अयोध्या में? समझते हो आप लोग कि किसी की माँ ने इतना जीरा खाया कि उसके ऐसा ताकतवर बच्चा पैदा हुआ। राजस्थान में यही तो गीत है, किसकी माँ ने जीरा खाया है जो गंगा को रोक सके। तो यहाँ अयोध्या में ऐसा कौन है जिसकी माँ ने इतना जीरा खाया है, उसका ऐसी संतान पैदा हुई है जो उद्धव ठाकरे को घुसने से रोक दे। जिस हिसाब से पूरे देश की आवाज को दबाने की कोशिश महाराष्ट्र में कर रहे हैं, इसका विरोध हमारा था। इसके नाते हमने कहा कि उद्धव ठाकरे अयोध्या नहीं आ सकते। इस पर देखिए चंपत राय जी की बोली किस हिसाब से बिगड़ गई, किस हिसाब से उन्होंने भाषा, अयोध्या को उन्होंने गाली दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या के किसी माँ ने ऐसे दूध पिलाया बच्चों को तो उसका शिवसेना प्रमुख का विरोध कर सके। देखिए किस हिसाब से बोली है। जिस अयोध्या ने फलने फूलने का, रहने का,
छत दिया चंपत राय को, उसी अयोध्या की गाली चंपत राय दे रहे हैं। इसके नाते मैं चंपत राय की भाषा का विरोध करता हूं। इधर प्रयागराज पुलिस ने हाल ही में हुई लूट की 3 वारदातों का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह का सरगना मोहम्मद रिजवान है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि वो हैंडबॉल का स्टेट लेवल का खिलाड़ी है। उसने कई मेडल जीते हैं। रिजवान नेशनल लेवल की कई प्रतियोगिताओं में शिरकत कर चुका है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की। लॉकडाउन के दौरान उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर लूट की 3 वारदातों को अंजाम दिया। प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज इलाके के रहने वाले रिजवान ने तीनों ही वारदातों को प्रयागराज में अंजाम दिया था। पुलिस ने रिजवान के पास से लूट के आभूषण, मोबाइल फोन और कुछ नगद पैसों के साथ साथ पल्सर मोटरसाइकिल और तमंचा भी बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि रिजवान कई और वारदातों में भी शामिल हो सकता है। उसके बाकी साथी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। पूछताछ के दौरान इन्होंने अपने बाकी 2 सहअभियुक्तों के बारे में भी बताया है, जिनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने अन्य क्राइम्स में भी अपने इसके पूर्व जो संलिप्तता बताई है, जिसके आधार पर उन क्राइम से भी रिकवरी इनसे की गई है। हाँ, इन्होंने बताया है कि स्पोर्ट्स कॉलेज में है। क्या गोल्ड मेडलिस्ट हैं किसी? ये कह रहे हैं कि इन्होंने गोल्ड मेडल पाया है, लेकिन इसके बारे में हमने कोई पूछताछ छानबीन नहीं करी है। आगे अगर कुछ होगा सूचना तो आपको बता दी जाएगी।